हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। ओके, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ये जो दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप अच्छे से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन मोशन इज, एक इक्वेशन दिया गया है y = 2 sin 2π/10 और ब्रैकेट में है 300t + x, जहाँ बता दिया कि वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड। ठीक, यूनिट दे दिया है। अब फिर कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वेव का बताइए। ये जो वेव का इक्वेशन है इसके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को बताइए। ठीक, तो देखिए कल हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को पढ़े थे, उसमें डिफरेंट टाइप के इक्वेशन देखे थे। ठीक, इस तरीके से देखिए हम लोग कुछ इक्वेशन देखे थे। ओके, अब आपको इक्वेशन का हर एक रूप आपके माइंड में रहना चाहिए, जिससे आप तुरंत क्या कर सकें, उस इक्वेशन को लिख के उससे दिए गए इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर कर सकें। ठीक, जैसे अब इन तीनों इक्वेशन में जो दिया गया है इसमें से अगर कंपेयर किया जाए तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, देखिए क्या है, इससे मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे मिलता जुलता लग रहा है। ये तीनों इक्वेशन सेम है, बस अलग अलग क्या है, पैरामीटर के टर्म में। ठीक, कल कैसे आएगा सब कुछ आपको बताया गया था। ओके, तो अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन आप लिखे हैं ये इससे मिलता जुलता है, तो क्या करेंगे, हम इसी से कंपेयर करके चीज़ों को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ क्या माइनस लिखे हैं। ठीक, तो अगर माइनस आता है तो क्या बताए थे आपको कि जो आपका वेव है वो क्या करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा। अगर प्लस रहेगा तो इसका मतलब जो वेव है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोग्रेस रहेगा। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे हम लोग इसकी जगह प्लस भी कर सकते हैं। प्लस करने से बस क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस लिखा है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या कर दिए, प्लस कर दिए। क्लियर हुआ, चीज़ क्लियर हो रहा है। ओके, अब देखिए सोल्यूशन कैसे एग्जाम में लिखना है। लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन ऑफ SHO जो दिया गया है उसको एज इट इज यहाँ उठा कर छाप लिए। छापने के बाद क्या कहेंगे, वी नो दैट, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वगैरह करना पड़ेगा ना। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ SHO इज, क्या होता है, यही वाला इक्वेशन वो देखिए उठा के यहाँ छाप दिए हैं, इसको इक्वेशन 2 कह दिए। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए लिखे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कामा वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए लेमडा लिखा हुआ, यहाँ क्या है 10 है, इसका मतलब ये लेमडा क्या होगा, 10 के बराबर होगा। ठीक, और चूंकि ये क्या है, एक्स और वाई सेंटीमीटर में, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लेमडा की यूनिट है वो भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, लेमडा क्या है, ये लंबाई तो है, लेमडा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। ठीक, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। वेव का लेंथ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वेव लेंथ। ओके, तो ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या v है, तो v का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 300 होगा। अब जब ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो v का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हेंस द फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कल आप देखे थे कि जो वेलोसिटी होगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के क्या होता है, बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोग कल यूज किए थे। ठीक, तो इसी फार्मूले से न्यू के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यू विल बी इक्वल टू द v अपॉन लेमडा, v के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए विच इज़ 300 और लेमडा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए जो क्या 10 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 30, इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड था, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो बचेगा क्या 1/सेकेंड, इसी को सेकेंड इनवर्स करके लिख दिए हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, सामने वाला जो क्वांटिटी है साइन के आगे वाला ये क्या एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक, इसी को लिख देंगे कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a = 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इस एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख सकता है, इसके जगह कह सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए, कह सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। या इसी की जगह ऐसे लिख सकता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, यही वैल्यू होगा। क्लियर। अब अगर टाइम पीरियड के टर्म में चीज़ों को दिया रहता तो हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, टाइम पीरियड और वेवलेंथ के टर्म में रहता तो ये इक्वेशन लिखते हैं, ओमेगा और के टर्म में रहता तो ये इक्वेशन लिख के कंपेयर करते हैं। ठीक, क्लियर। अब आगे एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। ठीक, आपकी बुक में जितने न्यूमेरिकल हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके।
देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल का क्या रहा है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ वेव एक्सप्रेस बाई y इक्वल टू 10 sin 2 पाई इन ब्रैकेट t अपॉन 0.04 माइनस x अपॉन 200 वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड। ठीक, ये इक्वेशन एक दिया गया है जहाँ बता दिया कि एक्स वाई जो है सेंटीमीटर में और टी क्या है सेकंड में। ठीक, यूनिट बताना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, तभी पता चल पाएगा कि किस टर्म में हम लोग को निकालना है। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखें कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। कह रहा है कि एम्पलीट्यूड बता दीजिए, वेवलेंथ बता दीजिए, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए और वेव की वेलोसिटी बता दीजिए, किस वेव से आगे किस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो डिफरेंट टाइप के इक्वेशन बताया गया था वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, टाइम पीरियड वाले इक्वेशन से मैच कर रहा है जो पीछे अभी लिखे थे। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, सोल्यूशन करके लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन जो दिया गया है उसको एज इट इज लिख दिए। अब फिर लिखेंगे कि वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इज, क्या होता है ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, जो सेकंड इक्वेशन वाला लिखे थे ना वो वाला। क्यों, क्योंकि देखिए उसी से मिलता जुलता ये सब डेटा दिया गया है। ठीक, इस वजह से सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड ए है वो 10 सेंटीमीटर निकलेगा, टी जो टाइम पीरियड है वो 0.04 सेकंड निकल जाएगा और जो लेमडा है वो क्या हो गया 200। तो देखिए एम्पलीट्यूड पता चल गया, वेवलेंथ पता चल गया और यहाँ से टाइम पीरियड हम लोग को क्या पता चल गया। ठीक, वैसे हम लोग को यहाँ टाइम पीरियड नहीं बताना है, बस ऐसे बॉक्स उसको बंद कर दिया। ओके, हम लोग को बताना क्या है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, तो 1/0.04 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया, वेवलेंथ पता चल गया, तो जो वेलोसिटी है क्या होगा, तो लिखेंगे कि वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू न्यू लेमडा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू का वैल्यू 25 और लेमडा का वैल्यू 200। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 500, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से आपका वेलोसिटी पता चल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलते हैं और ये न्यूमेरिकल आपको 2 से 3 नंबर दिलवा के जाते हैं। ओके, इस वजह से इन न्यूमेरिकल को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। ठीक, देखिए कितना आसान है, बस कंपेयर करके दिए गए डेटा को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको कंपेयर करिए, निकाल लीजिए, उसी बिहार पर जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। ठीक, हो सके डायरेक्ट ना मिले, इनडायरेक्ट वे मिले, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिला तो उसको इस वाले फॉर्मूले से लगा के क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। बाकी कुछ पैरामीटर डायरेक्ट मिल गया। ठीक, कंपेयर करने से कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिल जाएंगी, कुछ को फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालना पड़ा। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्रेसिव वेव पे बेस्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।